गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 2 श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो श्लोक हैं 36वां और 37वां। अर्जुन उवाच अथ केन प्रोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् नियोजितः। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरणम्। अर्जुन उवाच अथ केन प्रोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, वो क्या है जिसके कारण मनुष्य पाप करता है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बलपूर्वक मनुष्य को पाप करने पर मजबूर कर देती है? अब हम भी देखते हैं, अर्जुन सोचता है कि कोई भी इंसान पाप करना नहीं चाहता, गलत काम करना नहीं चाहता है, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो पाप करता है। हम भी देखते हैं, कोई भी इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता, कोई चोरी करना नहीं चाहता, गलत काम कोई भी करना नहीं चाहता, पर कोई ना कोई तो ऐसी मजबूरी होगी जिसकी वजह से मनुष्य पाप करता है। यही अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या है जिसके कारण मनुष्य मजबूर होकर पाप करता है। श्री भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरणम्। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा कि कामना और क्रोध ये 2 चीज़ें हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, और ये दोनों ही महाविनाश करने वाली हैं, महापाप करने वाली हैं, जिसके कारण मनुष्य पाप के रास्ते पर चलता है। अब यहाँ पहले भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं, जो विषय है, विषयों में जिसकी आसक्ति हो जाती है, विषय जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, आँख से हम दृश्य देखते हैं, तो ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके विषय हैं। जब मनुष्य की विषय में आसक्ति हो जाती है, विषय में लगाव हो जाता है, तो उसमें कामना उत्पन्न होती है, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ जाता है तो मनुष्य मूढ़ भाव में पहुंच जाता है, मूर्ख सा बन जाता है, उसको पता नहीं लगता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके कारण ही मनुष्य का विनाश होता है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले कह चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भगवान कृष्ण दोहरा रहे हैं कि कामना और क्रोध ये 2 चीज़ें हैं जिसके कारण मनुष्य पाप करता है। अब इसका कारण भी यही है कि कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध आता है तो मनुष्य को पता नहीं लगता, विस्मृति हो जाती है, उसको पता ही नहीं लगता किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। और हम भी देखते हैं कई बार क्रोध में इंसान आकर इवन किसी का खून तक कर देता है, उसको नहीं पता होता वो क्या करता है, बाद में चाहे सोचते रहे कि उसने गलत किया है। तो यही भगवान कृष्ण कहते हैं 2 ही कारण है। पहला कारण है कामना, कामना मीन्स इच्छा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो उससे क्रोध होगा। तो 2 चीज़ें भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसकी वजह से मनुष्य पाप करता है, एक तो कामना है, दूसरा क्रोध है। अब हम भी संसार में देखते हैं कि इतने आजकल तो बहुत ही नज़र आता है, सब जगह दिखता है, इतना सा पैसा होते हुए भी वो गलत रास्ते पे चलकर और पाप से धन कमाते हैं। फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो जेल जाना पड़े उनको, या बुलडोज़र चल जाए, आजकल तो बुलडोज़र चल रहे हैं।
तो ये सब जो है वो उनकी कामना है, उनकी इच्छा है, वो क्रोध के कारण नहीं है। कुछ तो क्रोध के कारण होता है पाप, दूसरा कामना के कारण पाप होता है। कामना के कारण पाप होता है कि आदमी संचित करता है, दूसरों को परेशान करके धन इकट्ठा करेगा, गलत का रास्ते पे जाएगा, उसकी कामना है, चोरी करेगा, वो कामना है। और दूसरा उसकी वजह से वो पाप करता है। और दूसरा है क्रोध। क्रोध जब इंसान को आ जाता है, किसी भी कारण से आता हो, चाहे कामना पूरी है, कामना की वजह से नहीं है, पर किसी किसी का स्वभाव होता है, एकदम से छोटी छोटी बात पे क्रोध हो जाता है, जो उसके मुताबिक नहीं होती है वो क्रोधित हो जाता है। उस क्रोध में आकर भी इंसान पाप करता है। तो दो कारण भगवान कृष्ण ने बताए हैं पाप करने के लिए। मनुष्य पाप करता है, एक है उसकी कामना और दूसरा है क्रोध। मैं यहाँ थोड़ा अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, मतलब हमें सबको बताया है, वो हमें पता लग गया है कि पाप का कारण एक कामना है, दूसरा क्रोध है। तो अगर हमें खुद को पाप से बचा कर रखना है तो हमें अपनी कामनाओं को और क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जितनी कामनाएं कम होंगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि क्रोध का कारण भी कामना भी हो जाती है। या हम अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ये 36वां श्लोक और 37वां श्लोक का अर्थ जो मुझे समझ में आया है आप तक पहुंचाने की। आपने सुना, अच्छा लगा, आपने देखा। फिर मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और कमेंट्स दें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।